मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विधानसभा चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं, लेकिन सियासी पारा बिहार में चढ़ा हुआ है। जी हां, नीतीश के अनिश्चितताओं, लालू की चांद की नीति और चिराग की चाल के बाद अब हम की बारी आ गई। एनडीए की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की मुखिया जीतन राम मांझी बीजेपी से खफा बताए जा रहे हैं। इसके नेपथ्य में दिल्ली चुनाव है। जी हां, आलम यह है कि उन्होंने इशारों में आने वाले बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी चेतावनी भी दे दी है। जी हां, दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके मंत्री बेटे संतोष मांझी जहानाबाद में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस तरह से एनडीए ने उनकी पार्टी को दिल्ली और झारखंड के चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया, उस तरह से बिहार में नहीं चलेगा। हम सभी जगह सम्मेलन कर एनडीए के लोगों को ये दिखाना चाहते कि हम पार्टी का औकात क्या है। जी हां, बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही जीतन राम मांझी ने अपने गठबंधन के दलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और बिहार में अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। जी हां, मांझी ने पिछले दिनों बिहार की 20 सीटों पर अपना दावा ठोका था। ईरान में कठोर धार्मिक कानून के तहत एक और मौत की सजा का मामला सामने आया है। जी हां, ईरानी मीडिया के अनुसार फेमस सिंगर अमीर हुसैन मकसूदलू, जिन्हें टटालू के नाम से जाना जाता है, उनको इस निंदा के आरोप में दोषी ठहराया गया है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। जी हां, ईरान की एक स्थानीय अखबार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस निंदा के मामले में दिए गए 5 साल की सजा पर पुनर्विचार किया। अभियोजक की आपत्ति के बाद केस को फिर से खोला गया है और आरोपी को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला अभी अंतिम नहीं है और इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजवाना की दया याचिका पर केंद्र सरकार को 18 मार्च तक फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने साफ किया कि वो केंद्र सरकार को आखिरी मौका दे रहे हैं। सरकार या तो इस दरमियान कोई फैसला ले ले, अन्यथा कोर्ट फिर खुद इस याचिका को मेरिट पर सुनवाई करेगा। राजवाना करीब 29 साल से जेल में बंद है। जी हां, 12 साल से उनकी दया अर्जी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। उनसे दया याचिका की निपटारे में हो रही देरी का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी है। 2018 में बीजेपी के तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहने को लेकर एक बीजेपी कार्यकर्ता ने ये मुकदमा दर्ज कराया था। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा खत्म करने की राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। जी हां, 2018 में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि बीजेपी ऐसी पार्टी जिसके नेता एक हत्यारे को भी पार्टी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस बयान से आहत होकर बीजेपी की कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जी हां, अदालत ने राहुल गांधी को पेशी के लिए समन भी जारी किया था। राहुल गांधी ने इस मुकदमे को रद्द करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जी हां, पिछले साल फरवरी में हाई कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया था, तो इस आदेश को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हरियाणा में अपने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर लगे बलात्कार के आरोपों के बाद बीजेपी बड़ी मुश्किल में है। जी हां, पार्टी की मुश्किल ये है कि वो बड़ौली के खिलाफ कार्रवाई करे या नहीं। इस मामले में पार्टी के अंदर से बड़ौली के खिलाफ आवाज उठी है। जी हां, नायब सिंह सैनी सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब तक मोहनलाल बड़ौली पर लगे आरोपों की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां, वहीं कांग्रेस भी बड़ौली का इस्तीफा मांग रही है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा का कहना है कि बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जिन पर
बलात्कार के आरोप लगे हैं। जी हां, बीजेपी को राज्य में अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करना था, लेकिन पार्टी ने बड़ौली पर लगे आरोपों की वजह से इसे कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इस महीने के अंत तक होना था, लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव के बाद ही हरियाणा बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। इंस्टाग्राम पर वायरल एक पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि भारत में 21 दिन का लॉकडाउन लगने की घोषणा हुई। जब हमने इस पोस्ट की जांच की है तो पाया है कि दावा बिल्कुल गलत है। जी हां, लॉकडाउन लगने की कोई भी सूचना सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर दी जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये दावा बिल्कुल गलत है कि देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जी हां, लॉकडाउन का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़ी कई खतरनाक स्थितियों जैसे इलाके में हिंसा या महामारी से लोगों को बचाना होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान वायरस के प्रसार को कम करने और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दुनिया भर में अलग अलग स्तर के लॉकडाउन लागू किए जाते हैं। केरल की एक अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जी हां, केरल के औषधि नियामकों ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ उसके स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन देने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। जी हां, सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। सभी आरोपियों को जमानती वारंट पलक्कड़ अदालत द्वारा 16 जनवरी 2025 को दर्ज मामले की स्थिति में उल्लेख किया गया है। विज्ञापनों में दावा किया गया था कि पतंजलि आयुर्वेद के कुछ उत्पाद उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हालांकि DMR अधिनियम के तहत ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्या के मामले में दोषी संजय राय को कोर्ट ने सजा सुना दी है। जी हां, कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट से दोषी संजय राय पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया है। जी हां, कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना है। वहीं कोर्ट में पीड़िता के माता पिता ने कहा है कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। जी हां, वहीं कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान संजय राय ने आरोप लगाया कि उसे दस्तावेजों पर जबरन साइन कराए गए। जज ने संजय राय से कहा कि तुम दोषी हो, तुम्हारे खिलाफ रेप और हत्या का आरोप साबित हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह की अनियमितता रोकने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जी हां, चुनावी घोषणा के बाद अब तक यानी बीते 13 दिनों के दौरान प्रतिदिन के हिसाब से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। साथ ही प्रतिदिन लगभग 1000 लोग गिरफ्तार हुए। मात्र 13 दिनों में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी समेत लगभग 38 किलो चांदी बरामद हुई है। जी हां, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजधानी दिल्ली में चुनाव घोषणा होने के फौरन बाद दिल्ली पुलिस के तमाम स्थानीय थानों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वो चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरते। खास तौर पर चुनाव आचार संहिता, अवैध शस्त्रों, अवैध शराब, मादक पदार्थ आदि के बारे में विशेष ध्यान रखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेशक पटना से दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन राहुल गांधी की पटना दौरे का खुमार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अभी भी बरकरार है। जी हां, कांग्रेस नेताओं की दिलचस्पी ये जानने में कि आखिर राहुल गांधी और लालू यादव के बीच सीक्रेट मुलाकात में किस बात पर चर्चा हुई। क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी कांग्रेस उतने ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी जितनी सीटों पर पिछली बार लड़ी थी। जी हां, दूसरी तरफ आरजेडी सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव इस बार के चुनाव में कांग्रेस को 30 से 40 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। जी हां, बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर मटन वाले गुरु लालू यादव ने राहुल गांधी को इस बार क्या गुरु मंत्र दिया है।
इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।